नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। विकसित भारत की बात जब हम करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी है भारत का युवा। एक ऐसा युवा जो स्वस्थ हो, शिक्षित हो, कुशल हो, आत्मविश्वास से भरा हो और अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाए। लेकिन नशे की समस्या इस युवा शक्ति, परिवारों की खुशहाली और समाज की सुरक्षा तीनों के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर खड़ी है। यह चुनौती केवल भारत की नहीं है। यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2023 में दुनिया भर में करीब 31 करोड़ 60 लाख लोगों ने किसी न किसी ड्रग का इस्तेमाल किया। वर्ष 2013 की तुलना में यह संख्या लगभग 28% ज्यादा है। WHO के अनुसार शराब और साइकोएक्टिव ड्रग्स के सेवन से दुनिया में हर साल 30 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। यानी नशा अब केवल किसी व्यक्ति की आदत या कमजोरी का सवाल नहीं, बल्कि वैश्विक पब्लिक हेल्थ, सामाजिक स्थिरता और सुरक्षा का भी बड़ा मुद्दा है। भारत में उपलब्ध सबसे व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण वर्ष 2018 में किया गया और 2019 में प्रकाशित हुआ। इसमें अनुमान लगाया गया कि करीब 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे, लगभग 3 करोड़ से ज्यादा लोग भांग उत्पादों और करीब 2.5 करोड़ लोग जो ओपियोइड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह रही कि बड़ी संख्या में लोगों के उपचार की जरूरत है, लेकिन लोग इसे समझ नहीं रहे हैं। मदद और उपचार बहुत सीमित है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश कुमार। और डॉक्टर राजेश कुमार, आपकी प्रतिक्रिया पहली मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो नशे से प्रभावित लोग हैं उनसे और उनके परिवारों, जो रिहेबिलिटेशन सिस्टम है उसके साथ आप लंबे समय से काम कर रहे हैं। एक तरह से हम देखें, करोड़ों लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने की पूरी कोशिश है, उसे लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन किसी बस्ती, किसी परिवार या रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये समस्या कैसी नज़र आती है आप लोग के नज़रिए से? थैंक यू मैम। दो चीज़ें बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। एक है सप्लाई कंट्रोल और दूसरा है डिमांड कंट्रोल। सप्लाई कंट्रोल पे भारत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े रेट्स हुए हैं, बहुत अच्छा काम हुआ है। सप्लाई रिडक्शन अपना इफेक्ट तब दिखाएगा, प्रभाव तब दिखाएगा जब डिमांड रिडक्शन साथ में शुरू होगा। और डिमांड रिडक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चा नशा नहीं कर रहा है वो नशा नहीं करे, और जिसने नशा करना शुरू किया है उसको वापस हम नशा नहीं करने वाले कैटेगरी में लेकर आएँ, और जिसने काफ़ी दिनों से नशा किया है उसको अर्ली ट्रीटमेंट में लेकर आएँ। तो जो लोग स्कूलों में हैं, और अच्छी बात यह है कि आज के समय में अधिकतर बच्चे स्कूलों में हैं, और स्कूल में होने के कारण हमारे लिए ये काम ज़्यादा आसान है। चाहे वो बस्तियों में रहते हों या बड़े घरों में रहते हों या बड़े कॉलोनीज में रहते हों, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो भारत सरकार ने और मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नवचेतना। नवचेतना प्रोग्राम में क्या हो रहा है, लगभग 10 लाख टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, और ये 10 लाख टीचर्स वापस हर स्कूल के एक 2 टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। और ये लाइफ स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि स्कूल में स्कूल बेस्ड टीचर लेड प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है। और इसके कारण जो इफ़ेक्ट, एक छोटा सा इवैल्यूएशन हम लोगों ने करवाया था, क्योंकि ये आदरणीय अमित शाह जी ने इसको 2022 में जुलाई में चंडीगढ़ में लॉन्च किया था, तो उसके बाद ये प्रोग्राम शुरू हुआ। हमने एक छोटा सा इसका सर्वे करवाया कि जिन जिन स्कूल में टीचर्स ट्रेनिंग हुआ और टीचर्स ने बच्चों का सेशंस लिया, वहाँ पे पीयर प्रेशर रिवर्सल ज़्यादा आसान था। पीयर प्रेशर का मतलब हो गया, दोस्त उनको कसम इमोशनल अत्याचार करके कहता है एक बार ले लो, आगे कुछ नहीं होगा, मगर वो एक बार में ही वो बच्चा फंस सकता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, तो उनके लिए ये जो ड्रग है वो एक कोपिंग स्किल हो जाता है। हमारी संस्था SPYM पिछले 10-15 सालों से बच्चों का ट्रीटमेंट सेंटर चला रही है, तो लगभग 95% बच्चों ने कहा कि मुझे दोस्तों ने ही दिया और दोस्तों ने ही सिखाया। तो ये जो नवचेतना प्रोग्राम है मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस का, ये एक बड़ा नायाब प्रोग्राम है और दुनिया में इसकी बहुत सराहना हो रही है। तो अगर आप रिड्यूस करेंगे, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितना डिलेड वो पहला कष्ट लेगा या पहली बार वो एक्सपेरिमेंट करेगा, उतना बेहतर उसके लिए है, क्योंकि तब तक उसका दिमाग का जो ग्रोथ है वो बेहतर हो रहा है, उसके जो ना कहने की जो क्षमता है, जो पीयर प्रेशर है, वो बेहतर ढंग से उसको हैंडल कर सकता है। तो
ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को देश के हर स्कूल को अडॉप्ट करना चाहिए और डिमांड को रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है। और जिन बच्चों ने शुरू किया है उनके लिए दूसरा एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग कहते हैं पीयर लेड इंटरवेंशन, कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इंटरवेंशन। तो ये दो बड़े प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया है और जिसको आगे ले जाने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर राजेश कुमार, कई बार परिवार को बहुत देर से पता लगता है कि हमारा बच्चा नशे की तरफ मुड़ चुका है, बच्चा या युवा नशे की गिरफ्त में है, तो कैसे शुरुआती बदलावों को, संकेतों को पहचान सकता है कोई भी परिवार वाला? क्योंकि अक्सर कहा जाता है स्ट्रेस है या कुछ चिड़चिड़ा हो गया है, बैड बिहेवियर, ये समझ के नज़रअंदाज करते हैं। तो थोड़ा आप समझाइए परिवार किन शुरुआती संकेतों को देखकर सतर्क हो? ऐसा नहीं है कि परिवार को पता नहीं है, परिवार को शायद फादर को नहीं पता हो बट माँ को पता लग जाता है। मैं अपने अब 40 साल के अनुभव से मैं बता रहा हूँ। दिक्कत यह है कि इसके साथ इतना स्टिग्मा जुड़ा हुआ है और स्टिग्मा के कारण वो पहले तो अपने फैमिली में ही नहीं डिस्क्लोज करती है कि मेरा बेटा नशा करने लग गया है या कोई परेशानी है इस बेटे के साथ। मेंटल हेल्थ के साथ और भी स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। तो ये जब तक हम स्टिग्मा को एड्रेस नहीं कर सकते हैं तब तक परिवार तैयार नहीं होता है किसी बच्चे को, और जो अगर वो बच्चा यंग है तो समस्या एक पहली ये है। दूसरी समस्या, अगर माँ को पता भी चल गया तो फादर कैसे डिस्क्लोज करेगी? फादर को डिस्क्लोज करने के लिए ना उसके पास कोई स्किल है ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, और अगर माँ बाप दोनों तैयार हैं तो उसको लेके जाएंगे कहाँ? क्योंकि जितने भी जो साइकेट्रिक जो ट्रीटमेंट है वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसे वन वे। एक बार किसी साइकेट्रिस्ट के पास कोई फैमिली लेके चला जाता है तो उसके बाद फिर वो लंबे समय तक रहता है। तीसरा और जो इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है। माँ किसके साथ शेयर करे? अगर सिमिलर अगर माँ के बारे में उसको पता है कि चूँकि हमारी संस्था अलग अलग तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस है, नारकोटिक एनोनिमस है, एल-एनोन है, तो इसके बारे में जानकारी अगर परिवार को हो तो आसान हो जाता है बच्चे का ट्रीटमेंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट के 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज है मोटिवेशन का। जनरली पेरेंट्स आर नीदर अवेयर नॉर दे हैव, उनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि बच्चा सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो खुद डिनाइल में होते हैं और डिनाइल स्टिग्मा के कारण होता है। दूसरा, अच्छी बात यह है कि बच्चों का जो डिटॉक्स है वो शॉर्टर पीरियड का होता है। डॉक्टर चटर्जी आपको ज़्यादा विस्तार में बताएंगे, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी 6 महीने, साल और 1.5 साल की है, तो उससे निकलना उसके लिए आसान है, और चूँकि उसकी क्वांटिटी भी कम है। तीसरा फेज होता है रिहैबिलिटेशन का फेज। जनरली ये रिहैबिलिटेशन का फेज अधिकतर लोग भूल जाते हैं और लोगों को लगता है कि एक बार उसका विड्रॉल मैनेज हो गया तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और चौथा इक्वली इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं रिकवरी सपोर्ट। अगर उसके ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन के बाद अगर उसकी मदद लगातार एटलीस्ट 1 ईयर नहीं की जाती है तो बच्चा स्लिप कर सकता है, रिलैप्स कर सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के हमें परिवार को तैयार करने की ज़रूरत है। और मैंने आपको जैसे बताया कि नवचेतना में एक पूरा का पूरा चैप्टर है परिवार के लिए, कि कैसे वो अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करें कि बच्चा नशा लेने लग गया। अब बहुत सिंपल टिप्स है। क्या वो बाथरूम में ज़्यादा समय लगा रहा है? क्या वो झूठ बोलना शुरू किया है? क्या आपके घर से सामान गायब होना शुरू हो गया है? क्या वो होमवर्क नहीं कर रहा है? क्या वो ऐसे दोस्तों के साथ वो घूम रहा है, उठ बैठ रहा है जो शायद उसको नहीं उठना बैठना चाहिए? दिस आर बेसिक, बट ये इसका कोई मतलब नहीं है कि वो बच्चा नशा करने लग गया। ये अर्ली वार्निंग है। अगर अर्ली वार्निंग को परिवार या माँ बाप अगर समझने लग जाते हैं तो फिर बच्चे पे नजर रखें और बच्चे से बात करें, बच्चे से दोस्ती करें। ये जो पॉपुलेशन, आज का समय का जो पॉपुलेशन है वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जब हम लोग ग्रो कर रहे थे तो मदर फादर और जो पेरेंट्स का जो डायरेक्शन होता था वो हमारे लिए सेक्रोसेंट होता था, फाइनल होता था। आज वो हर चीज़ों पे पूछते हैं, प्लस इंटरनेट अवेलेबल है। इंटरनेट में वो बताएगा साहब, जैसे डॉक्टर चटर्जी ने कहा कि वो इंटरनेट पे बता देगा नहीं गांजा तो 10, 15, 20 कंट्री में लीगल है, हम क्यों नहीं ले सकते हैं? तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के पेरेंट्स को भी ओरिएंट करने की ज़रूरत है, मगर उन पेरेंट्स को जहाँ प्रॉब्लम शुरू हो रहा है या हो गया है। किस तरह के चैलेंजेस हैं जो अभी ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहे हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग 99% से ज़्यादा बच्चा नशा नहीं करते हैं। तो वो हमारा स्ट्रेंथ है। हम इंश्योर करें कि उनको हम नशा नहीं करने में मदद कर सकें। और जो भारत सरकार का जो अभी जो 2 अगस्त को जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है उसमें इम्पॉर्टेंट योगदान होगा। दूसरा, जिन्होंने नशा करना शुरू किया है उनकी हम मदद करें। डॉक्टर चटर्जी ने कहा लाइफ स्किल्स है, बहुत सारे लाइफ स्किल्स है जो मदद करता है डिसीजन मेकिंग में भी, कोपिंग में भी, रिजिलियंस में भी।
तीसरा वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अधिकतर लोग गवर्नमेंट में जो ड्रग ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है वहाँ अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं, वो ले जाते हैं ऐसे सेंटर्स में जहाँ पे मैं उसको पर्सनली टॉर्चर सेंटर कहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उसको मारपीट किया जाता है, उसके साथ उसको खाना नहीं दिया जाता है, उसको दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। तो मैं इस पूरे प्रोग्राम के माध्यम से मैं तमाम उन दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सरकारी ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने लास्ट ईयर सर्वे किया था, तो 10-10 लाख तक का एक ट्रीटमेंट एक महीने का होता है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को जो सरकारी ट्रीटमेंट सेंटर है एटलीस्ट वहाँ पे मारपीट नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाए तो आप उसकी मदद करें। हम लोग जनरली इस पूरे प्रोग्राम में परिवार को मिस करते हैं। हम सिर्फ उस व्यक्ति, उस बच्चे पे या उस व्यक्ति पे हम लोग ध्यान देते हैं, उसकी बीवी, उसका माँ, उसके बाप, तमाम लोगों को हम तैयार नहीं करते हैं। क्योंकि प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो एडिक्शन है वो इंडिविजुअल का तो प्रॉब्लम है, साथ साथ उसके पूरी फैमिली का प्रॉब्लम है और पूरा का पूरा परिवार डिसफंक्शनल हो जाता है। तो इस पूरे प्रोग्राम में परिवार को इग्नोर और निगलेक्ट नहीं करना है। फैमिली की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर ट्रीटमेंट प्रोग्राम में फैमिली माइनस किया जाता है और भारत अभी भी परिवारों के बीच में ही रहता है और पूरा भारत परिवारों से बना है। सो मेरा आग्रह ये है कि अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर मतलब सरकारी ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाएं। पहले पता करें कि उस ट्रीटमेंट सेंटर में मारपीट, उसके साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जहाँ कि वो बहुत सारे ऐसे हमारे पास हैं इंफॉर्मेशन कि ट्रीटमेंट के लिए माँ बाप ने वहाँ डाला और वो जनरली वो बाउंसर्स के द्वारा वहाँ पे उन ट्रीटमेंट सेंटर्स में ले जाया जाता है कि 4 लोग आते हैं, उसको उठाते हैं और ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर से बेहतर है उसका इलाज नहीं करवाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमें आगे लेके बढ़ना है। और लास्ट, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो ट्रेनिंग है, वो बड़े पैमाने पे इन तमाम लोगों का होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अवेयरनेस के बाद प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के बाद अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट के बाद अर्ली इंटरवेंशन। बट इन चारों चीज़ों के लिए हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो ट्रेनिंग हर लेवल पे, हर रीजन में और हर लैंग्वेज में होना चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।